एक शांत जंगल में भीड़ भाड़ वाले शहरों से दूर एक जिज्ञासु छोटा खरगोश रहता था जिसका नाम लूना था। लूना अन्य खरगोशों की तरह नहीं थी। उसे चांद से विशेष प्रेम था और वह अपनी रातें चांद की चांदनी को निहारते हुए बिताती थी। हर शाम जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता था, वह अपने पसंदीदा स्थान पर बैठती थी, जो एक हरी भरी पहाड़ी थी, और चांद के उगने का इंतजार करती थी। एक ठंडी शरद रात में जब लूना पूर्णिमा की चांदनी का आनंद ले रही थी, कुछ असाधारण हुआ। चांद पहले से कहीं अधिक चमकने और झिलमिलाने लगा। लूना का दिल उत्साह से धड़कने लगा। अचानक चांद से एक प्रकाश की किरण निकली और उसके पैरों के पास आ गिरी। वह आश्चर्य से पीछे हट गई। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। प्रकाश से एक छोटा चमकदार आकृति उभरी। यह मूनबीम था, जो चांद का एक रक्षक था, जिसकी नाजुक पंख तारे की धूल की तरह चमक रहे थे। मूनबीम ने एक नरम मधुर आवाज में कहा, लूना, तुम्हारा चांद के प्रति प्रेम देखा गया है। हमें इसे बचाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। लूना ने पलकें झपकाई। यह विश्वास न कर पाई कि वह क्या सुन रही थी। उसने पूछा, चांद को बचाना? उसकी आवाज डर और उत्साह से कांप रही थी। मूनबीम ने उत्तर दिया, हाँ, एक काली शक्ति इसकी रोशनी को बुझाने की कोशिश कर रही है। हमें इसकी चमक को पुनर्स्थापित करने के लिए एक बहादुर आत्मा की जरूरत है। अपने डर के बावजूद लूना ने एक दृढ़ संकल्प महसूस किया। उसने घोषणा की। उसकी आवाज स्थिर थी, मैं इसे करूंगी और चांद को बचाने में मदद करूंगी। मूनबीम मुस्कुराया। उसकी आंखों में राहत की चमक थी और उसने कहा, धन्यवाद लूना, लेकिन चेतावनी दी जाती है, यात्रा चुनौतियों और खतरों से भरी है। तुम्हें बहादुर और चतुर होने की आवश्यकता होगी। लूना ने सिर हिलाया। जो भी आगे था उसे सामना करने के लिए तैयार थी। मूनबीम ने उसे एक छोटा चांद के आकार का चांदी का लॉकेट दिया। उसने समझाया, प्रकाश का पालन करो और यह तुम्हें स्टारी पथ की ओर ले जाएगा। लूना ने एक गहरी सांस ली और रात में निकल पड़ी। जंगल, जो हमेशा उसका घर था, अब चांद की धुंधली रोशनी में अपरिचित और भयानक महसूस हो रहा था। पेड़ों के बीच परछाइयां नाच रही थी और जंगल से अजीब आवाजें गूंज रही थी। लेकिन लूना ने अपने मिशन के प्रति दृढ़ रहकर यात्रा जारी रखी। घंटों चलने के बाद लूना खुद को जंगल के किनारे पर पाई। उसके सामने एक विशाल खुला मैदान था, जो चांद की धुंधली रोशनी में नहाया हुआ था। दूर में उसने स्टारी पथ की शुरुआत देखी, एक चमकदार धूल का मार्ग जो जमीन से थोड़ा ऊपर तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। लूना ने एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर पथ पर कदम रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके गले में बंधा लॉकेट चमकने लगा। उसके चारों ओर एक गर्म रोशनी फैल गई। उसने ऊर्जा और आत्मविश्वास की एक लहर महसूस की और नए संकल्प के साथ उसने स्टारी पथ का अनुसरण किया। यात्रा लंबी और कठिन थी। लूना ने रास्ते में कई बाधाओं का सामना किया। उसे एक शरारती लोमड़ी को मात देनी पड़ी, जिसने उसे रास्ते से भटकाने की कोशिश की। उसे एक उग्र नदी को पार करना पड़ा। अपने बुद्धि का उपयोग करके गिरे हुए शाखाओं से एक अस्थायी बेड़ा बनाया और उसे एक अंधेरी गुफा का सामना करना पड़ा, जहां उसने अपने गहरे डर का सामना किया। लेकिन हर चुनौती के साथ लूना मजबूत और दृढ़ होती गई। उसे पता था कि चांद का भाग्य उसके हाथ में था और वह असफल नहीं हो सकती थी। यात्रा के दौरान उसे नए मित्र मिले जिन्होंने उसे मदद और समर्थन की पेशकश की। वहां था ओरियन, एक बुद्धिमान पुराना उल्लू जिसने उसे जंगल के सबसे अंधेरे हिस्सों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। और स्टेला,
एक तेज और सुंदर हिरण जिसने उसे खतरनाक पहाड़ों को पार करने में मदद की। अंत में कई दिनों की यात्रा के बाद लूना चांदनी झील पर पहुंची। यह अंतिम गंतव्य था जहां उसे चांद को धमकी देने वाली काली शक्ति का सामना करना था। झील असामान्य रूप से शांत थी। उसकी सतह पर आसमान के तारों का प्रतिबिंब था। झील के केंद्र में लूना ने अंधेरे का एक घुमावदार भंवर देखा जो चांद की फीकी रोशनी का स्रोत था। एक गहरी सांस लेते हुए लूना पानी के किनारे पर कदम रखा। उसके गले का लॉकेट पहले से कहीं अधिक चमकने लगा। उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल बना दी। उसे पता था कि उसे सीधे अंधेरे का सामना करना होगा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ उसने झील की सतह पर कदम रखा। लॉकेट की रोशनी उसके कदमों को मार्गदर्शन कर रही थी। जैसे ही वह भंवर के पास पहुंची, एक ठंडी हवा झील के ऊपर बह गई, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लूना खड़ी रही। उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। भंवर से अंधेरे की शक्ति उभरी, एक छायादार आकृति जिसके आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने हंसते हुए कहा, एक भयावह ध्वनि जो झील के चारों ओर गूंज गई। छोटे खरगोश, तुम सोचती हो कि तुम मुझे हरा सकती हो? अंधेरे शक्ति ने ताना मारा। लूना नहीं डरी। मुझे कोशिश करनी होगी, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज स्थिर थी। चांद के लिए और उन सभी के लिए जो इसकी रोशनी से प्रेम करते हैं। जो लड़ाई उसके बाद हुई वह भीषण और तीव्र थी। अंधेरे शक्ति ने छायादार ऊर्जा की लहरें छोड़ी, लेकिन लूना का लॉकेट उसे बचाता रहा। उसकी रोशनी अंधेरे को पीछे धकेल रही थी। उसने अपने सभी ऊर्जा को लॉकेट पर केंद्रित किया, अपने चांद के प्रति प्रेम को उसकी चमक में डाल दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अंधेरा पीछे हटने लगा। एक अंतिम रोशनी के विस्फोट के साथ लूना ने अंधेरे शक्ति को हरा दिया। भंवर गायब हो गया और झील अपनी शांत अवस्था में लौट आई। चांद अब अंधेरे से मुक्त, पहले से कहीं अधिक चमक रहा था। उसकी चांदनी झील के पानी पर प्रतिबिंबित हो रही थी। लूना ने एक संतोष और राहत की भावना महसूस की। उसने यह कर दिखाया था। उसने चांद को बचा लिया था। जैसे ही वह झील के किनारे खड़ी थी, मूनबीम फिर से प्रकट हुआ। उसके पंख गर्व से चमक रहे थे। तुमने कर दिखाया, लूना, उसने कहा। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी थी। तुमने चांद को बचा लिया और उसकी रोशनी को बहाल कर दिया। लूना मुस्कुराई। उसका दिल गर्व से भर गया। एने यह अपने दोस्तों की मदद के बिना नहीं कर सकती थी, उसने कहा, ओरियन और स्टेला के बारे में सोचते हुए। मूनबीम ने सिर हिलाया। सच्ची बहादुरी और शक्ति दिल से आती है, उसने कहा। और तुमने दोनों का भरपूर प्रदर्शन किया है। इसके साथ मूनबीम ने लूना को एक उपहार दिया, चांद का एक छोटा टुकड़ा, एक लॉकेट में बंद। यह हमेशा तुम्हें तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी लाई हुई रोशनी की याद दिलाएगा। लूना ने कृतज्ञता के साथ उपहार स्वीकार किया। जैसे ही मूनबीम गायब हो गया, उसने समझ लिया कि उसकी यात्रा पूरी हो गई है। उस दिन से लूना को चांद की रक्षक के रूप में जाना जाने लगा। वह हर रात चांद को निहारती रहती। उसकी रोशनी उसकी अद्भुत यात्रा की याद दिलाती। और जब भी चांद आकाश में उज्जवल चमकता, जंगल के जानवर इकट्ठा होते और लूना की कहानी सुनते, उस बहादुर खरगोश की जो चांद को बचाया था। जैसे जैसे ऋतुएं बदली और साल बीतते गए, लूना की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने अनगिनत पीढ़ियों के जानवरों को प्रेरित किया। और भले ही लूना बूढ़ी हो गई, उसकी आत्मा उस चांद की तरह चमकती रही जिसे वह इतना प्यार करती थी। एक रात जब लूना अपनी पसंदीदा पहाड़ी पर बैठी थी, पूर्णिमा को निहारते हुए उसने अपने बगल में एक परिचित उपस्थिति महसूस की। मूनबीम प्रकट हुआ। उसके पंख धीरे से चमक रहे थे। समय आ गया है, लूना, उसने धीरे से कहा।
लूना ने सिर हिलाया, समझते हुए कि मूनबीम का क्या मतलब था। उसने एक पूर्ण और रोमांचक जीवन जिया था और अब समय आ गया था कि वह उस चांद में शामिल हो जाए जिसे उसने बचाया था। अपने प्यारे जंगल पर अंतिम नजर डालते हुए लूना ने मूनबीम का हाथ थाम लिया। साथ में वे रात के आकाश में ऊपर उठ गए, चांद की अनंत रोशनी का हिस्सा बनते हुए। और इस प्रकार खरगोश लूना उस चांद का हिस्सा बन गई जिसे उसने हमेशा प्रशंसा की थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए जंगल और उसके निवासियों की देखभाल करती रही। जब भी चांद उज्जवल और साफ चमकता, जानवर उस बहादुर छोटे खरगोश को याद करते जिसने उसकी रोशनी बचाई थी और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई। एक साहस, मित्रता और प्रेम की अदम्य शक्ति की कहानी। नमस्ते, मेरा नाम मिमी है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कृपया अपना जवाब दें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।